मेरा भाग जो मुझे मुख्य कंसेप्ट के लिए आपने बुलाया, मेरा भाग, भाग का मतलब है मेरा हिस्सा। जैसे तरबूज के 100 हिस्से करें और घर के अंदर माता 100 हिस्से करे और 100 हिस्से के 100 हिस्से खुद ही रख ले, तो कहते हैं कि ये 100 भागवती है। 100 भागवती, 100 भाग्यवती है, 100 में 100 है। तो मेरे हिस्से में ये भाग आया है। तो भाग्य का मतलब है भाग के योग, ये इसके लायक। और विभाग का मतलब है अलग से लिया हुआ हिस्सा, यानी जो हिस्सा अलग से मिला है। और भाग्यवान यानी कि जो भाग्य के योग है, और कोई व्यक्ति है, और भागवंतु उसे बोलते हैं जिसके पास भाग हो, भागवंतु, खेत में जिसका भाग हो ले ले। और भगवंतु किसे कहते हैं? भगवंतु उसे कहते हैं जो किसी चीज को भंग करता हो, खत्म करता हो। और अगर कोई राग को, देश को और मोह मूर्ता को भंग करे तो डॉक्टर साहब वो बुद्ध हो जाता है। तो बुद्ध को भंगवंतु भी बोलते हैं, भंगी भी बोलते हैं, क्योंकि भंग किया है। कोई महिला करे तो भंगन बोलते हैं। और बुद्ध जैसे व्यक्ति जब इसको बोलते हैं तो प्रचलन में आता है, तो भंगवंतु से, भगवंतु से, भगवान से भगवान बन जाता है। कुछ भगवान भी बोलते हैं, भव माने होना, जो करता है। तो यहाँ पूरी दुनिया के अंदर 2 तरह के कलियो बात, तो अंदर छुपा जाओ, पीछे सो पीछे कचे हुए रहो, कचू लग रहा टाइगर भाग जा दो पीछे। कचू बात ना है, कोई बात ना है। चलो ताऊ आ जाओ, आगे को आ जाओ। संगी है, पीछे क्या कर रहे हैं? छुपे दोस्तों संगी है हमारे तो। अच्छा, तो जो भाग को जो देता है, भाग का जो आदेश देता है, उसको बोलते हैं भाग आदेशक, यानी भाग का आदेश देने वाला। जो विधि को बनाने वाला होता है कहते हैं विधाता, जो विधि को बनाता है। और विधि के ज्ञाता को विदुई बोलते हैं या विदु ज्ञाता बोलते हैं। पर भाग आदेशक नाम आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि भाग आदेशक कभी कहता नहीं कि वो भाग आदेशक है। और भाग आदेशक अगर पॉजिटिव हो तो वो अपना सब कुछ आपको दे देगा, क्योंकि उसने जितना हिस्सा देना था अपना भी दे दिया, आपका भी दे दिया, अच्छा आदमी। पर अगर भाग आदेशक खराब हो, शैतान हो, तो वो आपकी सारी जिंदगी भी ले लेगा, आपके बच्चों को भी खत्म कर देगा और आपको भी कर देगा, और करोड़ों में करेगा, करोड़ों में। ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं। जब नागासाकी के अंदर, हिरोशिमा के अंदर कोई उनके लोगों का डिसीजन लेता है, उनके भाग का, उनके जीवन के आदेशक बन जाता है और बम गिरवाता है और वहां करोड़ों मर जाते हैं। अब कुछ नहीं पूछता, दुनिया में कुछ नहीं होता। जिसके यहाँ बम गिर गए, करोड़ों मर गए, दुनिया शांत होगी, काम चल रहा है। बम गिरने वालों को कोई पनिशमेंट नहीं है। जिनके यहाँ बम गिरा है उन्हीं को पनिशमेंट मिली। उन्हीं का संविधान बम गिराने वालों ने लिखा। यानी जापान में बम गिरे तो जापान का अपना संविधान उन्होंने खुद ही लिखा, अमेरिका ने लिखा, बम गिराने वालों ने लिखा। और उस एशिया के बुद्धिस्ट कंट्री को यह आदेश दिया कि तुम सेना नहीं रखोगे जिंदगी में। किस बात की सजा थी? इस बात की सजा थी कि वो लोग लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते जीत रहे थे। ऐसे ही दुनिया के अंदर दोबारा से कुछ शक्तियां, कुछ देश ऐसे आ गए हैं जिन्होंने ये तय किया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग बेकार हैं, वो अब किसी काम के नहीं है, अब उनकी जिंदगी को जीने का अधिकार नहीं है। उनका आदेश पारित हो गया है, उनके भाग्य का आदेश पारित कर दिया उन्होंने कि इनको मरना है। और उसमें मरने वालों में जो सबसे संख्या ज्यादा है वो एशिया के कुछ देशों की है, अफ्रीका के कुछ देशों की है।
लगभग 4 अरब लोगों को खत्म करने का प्लान है। कई जगह से मैंने सुना है, कई जगह से कंफर्म किया है कि ऐसे काम चल रहे हैं। उसका एक उदाहरण अभी आपने देखा है जो कोविड वायरस आया। कोविड वायरस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें सक्षम लोग नहीं मरे। जो नेता थे, जो अभिनेता थे, जो पैसे वाले थे, जो काबिल थे, जो जानकार थे, उनके बहुत कम लोग अगर मरे तो भाई एक्सीडेंटल मरे, जो लापरवाही से मरे। पर हमारे तो 60-70 लाख हो गए। हमारे को तो ये पता ही नहीं चला कि उनको कोविड हुआ है। एक दवाई की गोली नहीं मिली उनको जानकारी नहीं मिली। मतलब मरने वाले को ये पता नहीं कि वो मर कैसे गया। और फिर वो वैक्सीन लगी और वैक्सीन वाले से सवाल पूछा कि जो वैक्सीन है इसमें तो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसको पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, ये टीवी पे है। और अभी ICMR जो इंडियन IRMC जो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च है मेडिकल की, उसका अभी अखबार में आया है कि वो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो अचानक से क्यों मर रहे हैं हार्ट अटैक से। अध्ययन चल रहा है, वैक्सीन पहले कब लगी, बाद में कब लगी, बीमार कब हुआ, क्या नहीं हुआ। सच हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात की बात है। पर सवाल यह है कि 60-70 लाख हमारे लोग उड़ गए और वो समण थे अधिकतर, उसमें बमनों की संख्या नहीं थी। मैंने देखा कि हरियाणा के एक मंत्री का एक केस स्टडी किया, उनको कोविड हुआ और डॉक्टरों की जो बातचीत हुई तो पता चला कि वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई हो गया। पता नहीं 20 लीटर पर आवर, 25 लीटर पर आवर उनकी ऑक्सीजन चल रही थी और मैदानता से टीम गई, वो बच गए। अच्छी बात है, बच गए, पर सक्षम आदमी बच गए। और जो समण जो गरीब थे उनको वो नहीं बचे, उनको हल्का सा बुखार भी ले गया, परिवार में कई के लोग चले गए, उनकी गिनती भी नहीं हुई, उनको मुआवजा भी नहीं मिला, उनका कोई स्टडी भी नहीं है, उनकी कोई पूछता भी नहीं उनको। मर गए तो मर गए, बस रोते रहो, हमारा 2 मरे, हमारे 3 मरे, हमारे 4 मरे। पर मर कहाँ से रहे, चल कहाँ से रहे। अगर आप इसको अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि अभी ना मशीनें आ गई हैं। अभी जो एलन मस्क करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है जिसने कार बनाई और वो खूब पैसा खर्च करता है और अपनी कार को उसने ब्रह्मांड में भेज दिया, यूनिवर्स में भेज दिया और वो रॉकेट ऐसे बनाता है जो वापस भी आ जाते हैं। अभी उसने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट एक लड़की का बनाया और वो उसको आदेश करता है कि वो उसको चुंबन करे, किस करे, और वो करती है। यानी रोबोट के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बुद्ध ने खोजी, जो बुद्ध ने अभी धम्म में बताई, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने रोबोट में ह्यूमन जैसा मन डाल दिया है और डाल सारे काम मशीनें करेंगी। डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं, डिपार्टमेंट आप चाहोगे तो भी रिवाइव नहीं होंगे, आप सत्ता ले आओ तो भी रिवाइव नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट रिवाइव नहीं होने वाले। तो नौकरियां है नहीं, काम हमारे पास है नहीं, सारा काम मशीनें करेंगी। बाबा साहब के टाइम में और उससे पहले टाइम में हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि हम ही रोबोट थे और हम ही काम करते थे, चाहे किसी भी प्रकार का काम, सबसे पहले भी काम करने वाले हम ही थे। तो हमको भूखा रखा गया पर मारा नहीं गया। पर इस बार हमको मारा जा रहा है, भूखा नहीं रखा जा रहा। और मारने की जो किलिंग की स्ट्रेटेजी है पूरी दुनिया में, वो डायरेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उठाया गोली मार दी। जो स्ट्रेटेजी है वो इनडायरेक्ट किलिंग की है, अप्रत्यक्ष हत्याएं। अप्रत्यक्ष हत्याएं बहुत शानदार होती हैं। बीमार हो गया बच्चा, हॉस्पिटल में गए, दवाई नहीं, मर गया, कोई ब्लेम नहीं, कोई क्लेम नहीं, दवाई नहीं मिली, मर गया। दवाई मिली बहुत महंगी है, प्राइवेट में गया, पैसे नहीं है, मर गया। नौकरी आपकी, पढ़ा बच्चा, नौकरी नहीं लगी, डिप्रेशन है, डिप्रेशन नहीं, मर गया आधा, पता ही नहीं चला। लड़की की शादी नहीं हुई, पैसा नहीं है, काबिल लड़के नहीं है, माँ बाप मर गए। मतलब मरे का मतलब ये नहीं है कि उनकी जान ही निकल जाए, मरे का मतलब ये है कि मन उनका माइट हो जाए, मन उनका मर जाए, शरीर उनका काम ना करे, वो नाकारा हो जाए, ये डेथ होती है। मरने की प्रोसीजर जो बुद्ध ने 10 तरह के बताए हैं उनमें आते हैं सारे, कैसे मौत होती है, वो मरेगा। मरने का तरीका है कि आप काबिल हैं, आप सुपरटेंडेंट इंजीनियर बना दिए पर आपको डिमोट कर दिया, तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया, तो मौत हो गई उसकी आधी। वो समाज से मर गया, कट गया, उसको प्रमोशन मिली थी, उसको डिमोशन मिल गई, और जिसको नौकरी नहीं मिली वो और ज़्यादा मर गया। आपने मेहनत की, उसका 100 रुपये मिलना चाहिए पर आपको 30 रुपया मिला, 70 रुपया नहीं मरा, 70 रुपये के हिस्से आप भी मर गए।
आपने काम किया, काम कोई और ले गया, आपका नाम चला गया, आप मर गए, आपकी प्रसिद्धि चली गई, कोई और ले गया। आपने पीएचडी करी, थीसिस कोई और ले गया, आप मर गए। आपका बच्चा बहुत अच्छा काबिल है, उसको इंटरव्यू में नंबर नहीं मिले, पढ़ाई में नंबर नहीं मिले, उसका मन मार दिया, उसको मार दिया। ये इनडायरेक्ट तरीके हैं, अप्रत्यक्ष तरीके हैं जो दुनिया में चलते हैं। जो बुद्ध तो सारा कुछ बता रखा है, इसलिए हम तो मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं वो बुद्ध ही हैं, क्योंकि हम उनको क्रांति के रूप में देखते हैं, हम उनको धम्मी के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम धम्म का काम नहीं करते, हम संघ का काम करते हैं। और संघ में, श्रमण संघ में सारे महापुरुष आते हैं, हम सारे महापुरुष जितने भी हैं वो श्रमण संघी हैं। हम सभी संतों को श्रमण करते हुए और उनकी क्रांति को स्टडी करते हुए देखते हैं। तो ये जो किलिंग है, ये किलिंग आएगी और हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज्यादा मरने वालों में इंडिया में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, पाकिस्तान में होंगे। और पाकिस्तान में तो भुखमरी स्टार्ट हो गई है, 250-300 रुपये किलो गेहूँ परिणाम आ रहे हैं। यहाँ भी महंगाई बढ़ रही थी, हम खरीद ही नहीं सकते। अगर हम चोरी करेंगे तो जेल में मारे जाएंगे, और नहीं खाएंगे तो बच्चे घर पे मारे जाएंगे। जितना ग्राफ हमारा उठाता नौकरियों में, वो नीचे डाउन जा रहा है, ये बढ़ेगा नहीं। पर हम बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ता कोई ना हो, हम बच सकते हैं। और बचने का एक ही तरीका है, बचने का तरीका ये है कि ना खाता ना भई, और जो संग कह दे वो साधु साधु साधु। ये तरीका है। इस तरीके से हम पहले भी बचे, क्योंकि नियम वहां से चलता है जहां संघ इकट्ठा होता है, जहां संघ तय करता है। नियम कोई कहे कि लोकसभा से बनता है, या लोकसभा के मेंबर बनाते हैं, या ये लखनऊ के अंदर विधानसभा है, विधानसभा के मेंबर बनाते हैं, गलत। वो नहीं बनाते। वो जो जनमत तैयार करते हैं वो लोग, और जो जनमत उनकी बात को यस करता है वो नियम पे मोहर लगाता है। लोकसभा ने किसानों के नियम बनाए, पर जनमत ने माने नहीं। जनमत अड़ गया, कह रहा ये किसानों के नियम नहीं चलेंगे, तुम सारी जमीनें ले जाओगे, चलेगा नहीं। जनमत ने ठप्पा नहीं लगाया, नियम तो लोकसभा ने बना दिया। अगर लोकसभा पावरफुल होती और एमपी पावरफुल होते तो क्या औकात जनमत की, क्या औकात जो किसान बैठे थे वो हरियाणा के और पंजाब के तो बैठे थे, बाकियों का समर्थन था। तो इसका मतलब लोकसभा नहीं बनाती भाई। अगर आप इस गलतफहमी में हो कि लोकसभा या एमपी या एमएलए नियम बनाते हैं और वो भाग्य विधाता है या भाग विधाता है या नियम विधाता है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। संविधान कहता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और संघ कहता है बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ। तो नियम जो चलते हैं वो लोगों से चलते हैं। भले ही आपने किसी को चुन के वहां भेज दिया है, कोई डर नहीं। अगर आप अड़ गए, आप इकट्ठे हो गए, तो या तो वो हटेगा और या नियम बदलेगा। ये बात तय है और ये होती है। 2 अप्रैल 18 को आपका नियम आ गया एट्रोसिटीज एक्ट का, और उन्होंने बनाया जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर पार्लियामेंट सर्वोच्च होती और एमपी एमएलए सर्वोच्च होते तो नियम काहे वापस होता। पर अड़ गए आप लोग। आपने कहा नहीं, हम संघी हैं पुराने, हम संघ में रहते हैं। उस संघ का खून निकल आया आपका। बच्चे खतरे में आए, जान पे आई, तो एक साथ संघ याद आ गया। न नेता आया, ना अभिनेता आया, ना कोई पार्टी आई, ना कोई बाम सेफ आई, ना कोई संगठन आया, ना कोई धार्मिक संगठन आया।